गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ लुम्पारिंग मेघालय का एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है जो अपने शांति और ध्यान के वातावरण के लिए जाना जाता है। यह मठ विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है और यह गारो हिल्स के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और प्रथाओं का पालन किया जाता है और यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ का इतिहास। 1. स्थापना और आरंभिक काल। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ की स्थापना 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा और ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक स्थल प्रदान करना था। मठ की स्थापना तिब्बती बौद्ध धर्म के लामा और गुरु के निर्देशन में की गई थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षा फैलाने के लिए मठ की स्थापना की। 2. मठ का धार्मिक महत्व। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ का धार्मिक महत्व तिब्बती बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और परंपराओं के अनुसार है। यह मठ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जहां वे ध्यान, पूजा और अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन किया जाता है और मठ के भीतर ध्यान और साधना की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। 3. मठ का विकास और विस्तार। समय के साथ गार्डन चोइलिंग मठ का विकास और विस्तार हुआ है। इसमें धार्मिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जैसे कि ध्यान कक्ष, पूजा स्थल और शिक्षण केंद्र। मठ के भीतर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध बनाते हैं। मठ की वास्तुकला और संरचना। 1. मठ की वास्तुकला। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ की वास्तुकला पारंपरिक तिब्बती शैली में है, जिसमें रंगीन चित्रण, शांति के प्रतीक और बौद्ध प्रतीक शामिल हैं। मठ का मुख्य भवन साधारण लेकिन भव्य है, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पूजा और ध्यान के लिए समर्पित स्थान होते हैं। 2. पूजा स्थल और ध्यान कक्ष। मठ में एक प्रमुख पूजा स्थल होता है, जहां बौद्ध भक्त नियमित रूप से पूजा और आरती करते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाओं और ग्रंथों को पढ़ने और सुनने के लिए भी व्यवस्था है। ध्यान कक्ष में भक्तों को ध्यान और साधना के लिए शांतिपूर्ण वातावरण प्राप्त होता है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। 3. मठ परिसर और प्राकृतिक सौंदर्य। मठ का परिसर हरा भरा और शांति से भरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। मठ के चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के साथ साथ साधना और ध्यान के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार। गार्डन चोइलिंग मठ बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों को धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। मठ में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों की पाठशालाएं चलती हैं, जहां भक्त और छात्रों को बौद्ध धर्म की गहरी समझ प्रदान की जाती है। 2. ध्यान और साधना। मठ ध्यान और साधना के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर नियमित ध्यान सत्र और साधना कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने में मदद करती हैं। ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रमुख गतिविधि है। 3. उत्सव और धार्मिक पर्व। गार्डन चोइलिंग मठ में विभिन्न बौद्ध धार्मिक पर्व और उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर विशेष पूजा, उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विशेष पर्व जैसे लोसार, तिब्बती नववर्ष, बुद्ध पूर्णिमा और अन्य बौद्ध त्योहारों पर मठ में विशेष अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक और सामुदायिक योगदान। 1. स्थानीय समुदाय की सेवा। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ स्थानीय समुदाय की सेवा में भी सक्रिय है। मठ द्वारा समाज सेवा के विभिन्न कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्नदान का आयोजन किया जाता है। धार्मिक गतिविधियों के अलावा मठ के द्वारा समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है। 2. धार्मिक शिक्षा और जागरूकता। मठ स्थानीय और दूरदराज के भक्तों को बौद्ध धर्म की शिक्षा और जागरूकता प्रदान करता है। यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और आचरण पर आधारित शिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। 3. संस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम। मठ में संस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को संजोने में मदद करते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पर्यटन और मठ की लोकप्रियता। 1.
पर्यटकों का आकर्षण। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक मठ की शांति और बौद्ध धर्म की संस्कृति का अनुभव करते हैं। मठ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है और उन्हें बौद्ध धर्म की गहरी समझ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। 2. आध्यात्मिक शांति का अनुभव। मठ का शांतिपूर्ण वातावरण और ध्यान सत्र भक्तों और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। यहाँ पर ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त की जा सकती है। 3. स्थानीय संस्कृति से परिचय। मठ स्थानीय तिब्बती और बौद्ध संस्कृति से परिचित कराने का भी एक माध्यम है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रथाओं, उत्सवों और परंपराओं का अवलोकन करने का अवसर मिलता है। संरक्षण और विकास। 1. मठ का रखरखाव। गार्डन चोइलिंग मठ का रखरखाव और संरक्षण स्थानीय समुदाय और मठ समिति द्वारा किया जाता है। मठ की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को संजोने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। 2. भविष्य की योजनाएं। मठ के विकास और विस्तार के लिए भविष्य में और योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें मठ परिसर का सुधार, भक्तों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण और धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन शामिल है। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां भी बौद्ध धर्म और उसकी परंपराओं को जान सकें और समझ सकें। गार्डन चोइलिंग बौद्ध मठ, लुम्पारिंग, मेघालय बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह मठ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, ध्यान और साधना के लिए एक प्रमुख स्थल है और स्थानीय समुदाय के लिए धार्मिक और सामाजिक सेवाओं का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।